भूतिया हवेली, जहां दीवारें सांस लेती हैं। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे खड़ी थी वह हवेली, ऊंची, काली और टूटी फूटी। दिन में भी उसकी परछाई सूरज की रोशनी को निगल जाती थी। लोग उसे सिर्फ भूतिया हवेली कहते थे, कोई उसका असली नाम नहीं लेता था। कहा जाता था जो वहां गया या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। एक हवेली का इतिहास करीब 100 साल पहले। यह हवेली ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी, अमीर, घमंडी और निर्दयी। हवेली में उसकी पत्नी, एक छोटी बेटी और दर्जनों नौकर रहते थे। एक रात हवेली से ऐसी चीखें आईं कि पूरा जंगल कांप उठा। सुबह जब लोग अंदर पहुंचे, ठाकुर की पत्नी और बेटी मरी हुई मिली। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ देख रही हों, और ठाकुर, वह गायब था। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई, लेकिन रात में वहाँ पैरों की आवाज़, बच्चों के रोने की ध्वनि और किसी औरत की हंसी आज भी सुनाई देती है। 2 आरव का फैसला। आरव एक यूट्यूबर था। हॉरर कंटेंट से उसके चैनल पर लाखों व्यू आते थे। लोगों ने उसे चैलेंज दिया, अगर दम है तो भूतिया हवेली में रात बिताकर दिखा। आरव हंसा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। उसने तय कर लिया, आज रात हवेली में अकेले रहेगा। कैमरा, टॉर्च, माइक्रोफोन सब तैयार। 3 हवेली का दरवाज़ा। रात के 12:03 बजे आरव हवेली के सामने खड़ा था। मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आरव हंसने की कोशिश करता है, विंड होगी, लेकिन हवेली के अंदर हवा चल ही नहीं रही थी। 4 अंदर का सन्नाटा। हवेली के अंदर दीवारों पर खून जैसे धब्बे, टूटी हुई तस्वीरें और छत से टपकता पानी। हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज़। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। आरव ने कैमरा ऊपर किया। सीढ़ियाँ खाली थीं, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे। 5 बच्ची की आवाज़। आरव आगे बढ़ा ही था कि भैया, एक बच्ची की आवाज़, भैया मुझे भूख लगी है। आरव का गला सूख गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके पीछे लगे शीशे में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। आरव ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं। शीशा अचानक टूट गया। अच्छा, पहला कमरा। पहले कमरे में एक पुराना पलंग था। उस पर बैठी थी एक औरत, पीठ आरव की तरफ। वह धीरे धीरे अपने बाल संवार रही थी। आरव बोला, मैडम। औरत ने सिर घुमाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ, मुंह में कीड़े रेंग रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, तू भी यहीं रहेगा। आरव भागा। 7 सीढ़ियों पर मौत। सीढ़ियाँ चढ़ते समय हर सीढ़ी पर किसी के रोने की आवाज़। अचानक आरव का पैर फिसला। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने नीचे देखा, एक आदमी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। वो बोला, कूद मत, नीचे भी हम ही हैं। 8 आखिरी कमरा। सबसे ऊपर था वह कमरा। दरवाजे पर लिखा था, जो सच देखना चाहता है वही अंदर आए। आरव कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलता है। अंदर सैकड़ों शीशे लगे थे। हर शीशे में अलग अलग लोग जो इस हवेली में आए थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे, पागलों की तरह। बीच में खड़ा था ठाकुर वीरेंद्र सिंह, लेकिन वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। 9 सच्चाई। ठाकुर बोला, मैंने अपनी पत्नी और बेटी को नहीं मारा, इस हवेली ने मारा। यह हवेली जिंदा है, यह इंसानों की आत्माएं खाती है, और अब तुझे खाएगी। 10 आखिरी रिकॉर्डिंग। आरव चिल्लाया, कैमरा गिर गया। वीडियो में सिर्फ आवाज़ें थीं, चीखें, हंसी और दीवारों की धड़कन। सुबह जब लोग आए, हवेली वैसी ही खड़ी थी, बस एक नई चीज़ जुड़ गई थी, एक शीशा, जिसमें आरव अंदर से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था।